दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख मुक्ति है तो दुख मुक्ति का मार्ग भी है। जैसे हमारे स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद अब मैं बुद्ध हो गया, मैं दुख मुक्त हो गया, मुझे विमुक्ति सुख मिल गया, मुझे निर्वाण सुख मिल गया करके केवल अकेले सुख शांति से नहीं रहे। बुद्ध होने के बाद हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए निरंतर गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर जारी करते हुए धम्म की बातें बताते गए, धम्म की प्रचार करते गए, दुख और दुख मुक्ति की बातें सिखाते गए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वहाँ हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी और बहुत सारे लोग भिक्षु बन गए, भिक्षुनी बन गए, और बहुत सारे लोग घर गृहस्थ में रह के उपासक उपासिका बन के रहे। बहुत सारे लोगों ने बुद्ध के उपदेश को ग्रहण करके ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक भी बनाए। ऐसे ही धम्म प्रचार प्रसार के क्रम में एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक गांव में पहुंचते हैं। जब पता चला गांव के लोगों को कि वहां स्वयं तथागत भगवान बुद्ध आए हैं, तो वहां देखते ही देखते ढेर सारे लोग जमा हो गए। किसी को तो बुद्ध कैसे होता है ये देखना था, किसी को तो बुद्ध क्या बताता है ये सुनना था, किसी को धम्म की बातें सुनना था। अनेक अभिप्राय के साथ वहाँ लोग जमा हो गए। देखते ही देखते बहुत सारे लोग जमा हो गए। बहुत सारे लोग जमा होने के बाद वही जमा हुए 2-4 लोगों ने तथागत बुद्ध से हाथ जोड़ते हुए विनती करते हैं, भगवान हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं क्या प्रश्न पूछो। वो लोग कहते हैं भगवान इस गांव में ढेर सारे धम्म गुरु आके अपनी अपनी धम्म की बातें बताते हैं, अपने अपने धम्म की बातें सिखाते हैं, और हर धम्म के गुरु यही कहते हैं कि हमने जो धम्म बताया, हमने जो धम्म सिखाया वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। हमारे शरण में आओगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे, अन्यथा महानरक में जाओगे। भगवान हमने तो ये धम्म भी सुना है, वो धम्म भी सुना है, ऐसा धम्म भी सुना है, वैसा धम्म भी सुना है, इधर का धम्म भी सुना है, उधर का धम्म भी सुना है। सारे धम्म गुरुओं का धम्म हमने सुना है, और हर धम्म गुरु हमारे शरण में आओगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे, अन्यथा महानरक जाओगे, ऐसा कहते हैं। तो हमें भ्रम हुआ है, मतलब हम डाउट में, संदेह में है, वास्तव में कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है, कौन से धम्म में जाएंगे तो हम दुख मुक्त हो जाएंगे, कौन से धम्म में जाएंगे तो हम महानरक से मुक्त हो जाएंगे। भगवान ऐसा कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, उत्तम है, वो आप बताइए। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध उन लोगों को अच्छा तो ठीक है, तो अमुक धम्म श्रेष्ठ है, अमुक धम्म उत्तम है, अमुक धम्म खर नहीं है, अमुक धम्म सही नहीं है, हाँ ये धम्म उत्तम, ये धम्म श्रेष्ठ, ऐसा तथागत बुद्ध नहीं बताते। ऐसे तथागत बुद्ध नहीं बताते। तथागत बुद्ध उपासक उपासिकाओं को कहते हैं, हे उपासक उपासिकाएं,
ये धम्म श्रेष्ठ है, ये धम्म उत्तम है, ये धम्म अच्छा नहीं है, ये धम्म बुरा है, ये देखने से भी ज़्यादा केवल दो चीज़ें देखो, दो चीज़ें। अब दो चीज़ तो हर कोई देख सकता है ना, हर कोई समझ सकता है ना। तो बुद्ध यही कहते हैं केवल दो चीज़ें ध्यान में रखो। जो धम्म ये दो चीज़ें बताता है, सिखाता है, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। अभी अमुक धम्म श्रेष्ठ उत्तम की बात ही नहीं है, कोई भी धम्म रहने दो। अगर ये दो धम्म, ये दो बातें सिखाते हैं तो वो धम्म उत्तम है, वो धम्म श्रेष्ठ है। उपासक उपासिकाएं पूछते हैं वो कौन सा दो गुण धम्म है, कौन सा वो दो बातें हैं? तो तथागत बुद्ध कहते हैं दुख और दुख मुक्ति, दुख और दुख मुक्ति। जो धम्म दुख के बारे में भी खूब अच्छे से बताता है, सिखाता है, और वो दुखों से मुक्त होने का मार्ग भी बताता है, सिखाता है, तो वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। कोई भी धम्म रहने दो, वो हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख है वो दुख बताता है, और वो दुखों से मुक्त होने का मार्ग भी बताता है, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। हमें पता है ना हमारे जीवन में दुख है, पता है ना? हाँ, क्या क्या दुख है, एक एक बताइए। क्या दुख है? फटाफट एक एक बताइए, क्या दुख है? क्या दुख है? संसारी दुख है, जन्म होना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है, बीमार होना दुख है, मृत्यु होना दुख है, प्रिय से बिछोड़ होना दुख है, अप्रिय के साथ रहना दुख है, जो इच्छा करते वो पूरा न होना दुख है। संक्षिप्त में ये पंच स्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख है। अनेक टेंशन होना दुख है, अनेक गुस्सा आना दुख है, अनेक लोभ पर के आना दुख है, अनेक अकुशल पाप में लगना दुख है। दुख दुख बहुत सारे दुख है। तो सबसे पहले दुख दुख है, ये बात जानना जरूरी है। अगर दुख में भी सुख ढूंढते रहेंगे, कहीं ये सुख तो नहीं, हाँ, ऐसा ढूंढते रहेंगे तो वो दुख से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले दुख को जानो। जहाँ दुख जानेंगे वहाँ दुख का कारण भी दिखेगा। दुख अपने आप नहीं आता, कुछ न कुछ कारण लेके ही आता है। अगर आपको कोई समस्या हो रहा है तो उसका कारण है, अगर आपको कोई टेंशन हो रहा है तो उसका भी कारण है, अभी आपका मन जल रहा है तो उसका भी कारण है। हर दुख अपने आप में नहीं आता, कारण लेके आता है। तथागत बुद्ध संक्षिप्त में सारे दुखों का कारण तृष्णा कहते हैं, अटैचमेंट, आसक्तिपना, है ना। दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख मुक्ति है तो दुख मुक्ति का मार्ग भी है। जैसे हमारे शरीर में अनेक बीमारी होता है, अगर बीमारी है तो बीमारी का कारण है, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें चेकअप करके दवा देता है। हाँ, अगर दुख मतलब बीमार मुक्त है तो वहाँ पहुँचने का रास्ता भी है। दवा ले लो, एक्सरसाइज कर लो, खाने में बैलेंस करो, हाँ, ये करो वो करो, दुख वो बीमार मुक्त है तो वहाँ पहुँचने का रास्ता भी है। उसी तरह दुख है तो दुख का कारण है, दुख मुक्ति है तो दुख मुक्ति का मार्ग भी है। तो तथागत बुद्ध यही बताते हैं, जो धम्म दुख और दुख मुक्ति ये बातें अच्छे से बताते हैं, सिखाते हैं, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। दुख और दुख मुक्ति पता चला ना, दुख और दुख मुक्ति। हमें इसके पीछे बिल्कुल नहीं भागना कि ये धम्म उत्तम है, ये धम्म श्रेष्ठ है, या हमारा धम्म श्रेष्ठ है, हमारा धम्म उत्तम है। इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है।
वो श्रेष्ठ और उत्तम धम्म में जाके हमने अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बनाया, कितना उत्तम बनाया, ये देखना जरूरी है। हाँ, तथागत बुद्ध ने इतना दुख और दुख मुक्ति का उपदेश दिया, क्या वो जान के क्या हमने जीवन में थोड़ा भी दुख को कमी किया? क्या थोड़ा भी दुख मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ा? क्या आगे बढ़ा तो ये धम्म काम आया। अगर आगे ही नहीं बढ़ा और दुख मुक्ति के मार्ग पे ही नहीं चला और दुख जैसा है वैसा ही है, तो कितना भी श्रेष्ठ धम्म रहने दो, कितना भी उत्तम धम्म रहने दो, हमारे लिए कोई फायदा रहा क्या? बहुत भूख लगा है, सामने अनेक अनेक पकवान पड़ा है और खाने को ही नहीं मिल रहा है, खाने ही नहीं दे रहा है, या हम नहीं खा रहे, कुछ फायदा हुआ क्या? बहुत प्यास लगा है, सामने नदी बह रहा है और हम वो पानी पिए नहीं तो प्यास बुझेगा क्या? इतना अच्छा धर्म की गंगा बह रहा है, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश तथागत बुद्ध स्वयं ने दिया हुआ है और ऐसे धम्म हमें प्राप्त हुआ है, और वो भी ऐसे दुर्लभ जीवन में, ऐसे सर्वश्रेष्ठ जीवन में। हम चाहे तो तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पालन करके परिपूर्ण भी हो सकते हैं। इंसान ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। और ऐसे सर्वश्रेष्ठ जीवन में बुद्ध के उपदेश या तथागत बुद्ध हमें मिला है, उनका दुर्लभ धम्म मिला है, तो उसको जानेंगे, समझेंगे, पालन करेंगे, तभी न धम्म हमें कल्याण करेगा। केवल हम तो ऐसा धम्म मानते हैं, वैसा धम्म मानते हैं, हमारा बुद्ध सबसे महान है, हमारा बुद्ध सबसे श्रेष्ठ है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या हम अपने जीवन में सुख शांति लाने के लिए कुछ पुण्य धम्म कर रहे हैं कि नहीं? कुछ दुख मुक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं? ये महत्वपूर्ण है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये अमुक धम्म श्रेष्ठ, अमुक धम्म उत्तम, ये कहने से भी ज़्यादा जो धम्म ये दो चीज़ें अच्छे से बताते सिखाते वो धम्म श्रेष्ठ है, उत्तम है। वो दो चीज़ क्या क्या है? दुख और दुख मुक्ति। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।